हेलो। हाय। क्या हाल चाल। और अगर आप पहला वीडियो है आपका ये इस चैनल का तो धन्यवाद। अगर दूसरा वीडियो है आपका तो वेलकम टू द बकचोदी। अब आज का टॉपिक है रिलीजन। बहुत सेंसिटिव टॉपिक लगा मुझे, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इसको सेंसिटिव मानूंगा तो ये सेंसिटिव बन जाएगा, अगर मैं इसको सेंसिटिव नहीं मानूंगा तो ये सेंसिटिव नहीं है, और जब मैं ये मान के चलूँगा कि ये सेंसिटिव नहीं है तो फिर जो बकचोदी होगी उसमें सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। तो हम इसको आधार मान के आगे चलते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज धर्म। इंग्लिश में नहीं जाते। इंग्लिश वर्ड क्या होता है ना, लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज। फिर आप डिक्शनरी देखोगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखोगे तो डिस्टॉर्शंस बाय नेचुरल आ जाते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग आपका नहीं रहता। तो इसलिए ना धर्म पकड़ते हैं, धर्म इज़ मोर रियल। तो ये धर्म के बारे में है, रिलीजन से भी अब अलग दोनों हैं नहीं है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं धर्म को लेके चलता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज धर्म। धर्म क्या है, तो क्योंकि मेरे गुरु जी हैं कृष्ण जी, तो उनके हिसाब से धर्म जो मुझे समझ आया तो वो ये है कि अभी मैं अगली सांस में क्या करूं, अगली सांस में मैं क्या करूंगा, वो मेरा धर्म है। राइट। मतलब वो चीज़ वो सिचुएशन में होने के बाद, क्योंकि उन्होंने उन्होंने धर्म के बारे में पूरा गीता का ज्ञान, एक कविता इतनी बड़ी लिख दी जो जीवन चला रही है। तो वो क्यों लिखी थी, वो सिर्फ यही थी कि अर्जुन को अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा था। बस मुझे इतना समझ आया, तो मैंने बस इतनी चीज़ पकड़ी है कि भाई नेक्स्ट स्टेप आपको रखना है, वो जो नेक्स्ट स्टेप आपको रखना है वो आपका धर्म है। इसको मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ, थोड़ी सी इस पे बकचोदी अंदर करके डीप करते, नेक्स्ट स्टेप धर्म कैसे मेरे को लग रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप भी धर्म है। मतलब हो सकता है एक आदमी जंगल में रहता है, उसने उसने किसी रिलीजन का नाम नहीं सुना, किसी सेक्ट का नाम नहीं सुना, कोई मेथोडोलॉजी जीवन की नहीं जानी उसने, कुछ नहीं है, वो जी रहा है। तो उसके लिए भी तो कोई धर्म होना चाहिए। धर्म धर्म क्या है, ऑल परवेडिंग। धर्म की जो परिभाषा है या धर्म जो है वो हर चीज़ में है, हर जगह है। जो जो एक जो जो धर्म है, अगर नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है तो वहाँ उसके लिए भी धर्म होगा। अगर नेक्स्ट स्टेप लेना ही धर्म है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो भी अपना पैर रख सकता है, जो भी अगले स्टेप के बारे में सोच सकता है या कर्म कर सकता है, तो उसके लिए धर्म लागू होता है ना। और धर्म के बेसिस से ही सब कुछ चलता है, समझ ना। मैं जो डेफिनेशंस हैं या जो 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 मेरे को लगता है, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ एक चीज़ को मान रहा हूँ कि धर्म को मैंने जैसे सीखा वो ये था, या लोगों ने बताया कि धर्म ही जीवन है। राइट, यही बोलते हैं सब, सब यही मानते हैं। डजेंट मैटर वो किस रूप में मानते हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि धर्म की डेफिनेशन और एसेंस यही निकल के आता है कि धर्म जीवन है। और जीवन क्या है, जीवन है जीना। और जीना क्या है, एक पल से दूसरे पल में ट्रांसफ़र होना, जाना, है ना। तो दूसरे पल तक जाने में जीवन घटित हो रहा है। तो ये जो घटना हो रही है यही धर्म है, और ये धर्म के बेसिस पे हो रही होगी, है ना। तो यही धर्म है। तो इसलिए मैं इस बात को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा वो करा कि भाई धर्म जो है उसका मतलब है अगला स्टेप रखना। राइट। ये एक्चुअल धर्म की परवाह। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो कि इस बकचोदी में मेरे को क्या मिलेगा।
वो आपका अपना दिमाग में जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड बकचोदी है, आप उसको रेफरेंस मान के अगर सुन रहे हो, तो बकचोदी एक्चुअली जो होती है ना, उसमें आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है और उसको एज इट इज सुनना पड़ता है। ट्रांसलेशन आगे चल के आप कर सकते हो, बट साथ के साथ ट्रांसलेशन उसको कनेक्ट मत करो, क्योंकि बकचोदी का कोई आधार नहीं है, बकचोदी का कोई एम नहीं है। बकचोदी किसी चीज़ से कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो ये सिर्फ एक वो ना डिस्क्लेमर आता है उस पर जब मूवी आती है, तो ये अगर ये वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध है तो ये आप सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानो, संयोग मान के चलना। तो अगर कहीं आपकी डेफिनेशन से मेरी धर्म की डेफिनेशन मैच हो जाती है तो ये सिर्फ एक संयोग होगा, और संयोग होगा तो ये भी बकचोदी है, ये भी अच्छी बात है। तो जो धर्म है वो है नेक्स्ट स्टेप रखना। इसको थोड़ा सा और समझने के एक्शन के लेवल पे, क्यों बकचोदी हम क्यों करते हैं, एक्शन के लेवल पे लेके आना है हर चीज़ को, थ्योरी से उसको नीचे लाना है बिल्कुल एक्शन वाले काम पे। तो इसलिए हम बकचोदी कर रहे हैं, इसलिए चैनल है। तो पॉइंट ये आता है कि ये समझ, यहाँ तक हम थोड़ा सा सेटल्ड हैं, मैं सेटल्ड हूँ, और मेरी बकचोदी का पर्पस सिर्फ खुद को सेटल करना होता है। तो यानी मैं सेटल्ड हूँ इस बात पे कि एक नेक्स्ट स्टेप रखना इज धर्म। ओके। तो इससे क्या प्रूव होता है, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि हर चीज़ में धर्म है, जीवन धर्म है, जीवन जीने की का जो वे है वो धर्म है, और धर्म से ही जीवन को जिया जाता है। तो इसका मतलब अगला स्टेप रखना, उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये तो थ्योरी समझ नहीं आती मेरे को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ। कीप इट फकिंग सिंपल ब्रो। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि आपने किसी भी चीज़ को, आपको कहीं जाना है और आपको कोई काम करना है, तो आप घर से निकलने का प्लान कर रहे हो, प्लान आपके दिमाग में है। तो दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग आपकी हेल्प कर रहा है। आप या फिर आप अपने दिमाग का यूज़ करके, 2-3 ऑप्शन होते हैं कि मैं अभी जाऊं, कल जाऊं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। तो आप दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं। और नेक्स्ट स्टेप आप जब रखते हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मैं ये करूं, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप कब रखा जाता है, जब आप किसी चीज़ पे सेटल हो जाते हो। तो जो नेक्स्ट स्टेप बाई प्रोडक्ट है, नेक्स्ट एक्शन जो है वो बाई प्रोडक्ट है किसी चीज़ का। वो किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट है, वो है आपके डिसीजन का बाई प्रोडक्ट, कि आपने कुछ डिसाइड किया और वो मैं स्टेप रख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो फाइनल डिसीजन है टू टेक एक्शन, ये धर्म के बेसिस पे लिया गया होगा, क्योंकि धर्म से ही स्टेप लिया जा रहा है। स्टेप का मतलब है आप धर्म फॉलो कर रहे हो। तो यानी कि वो जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन जहाँ से निकला है वो धर्म के और करीब आ गया, वो धर्म के और करीब आ गया। तो यानी कि अब बात हमारी बाहरी वर्ल्ड से निकल के आ गई अंदर, हम तक सीमित हो गई आगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे यहाँ से आगे जाना, बट यहाँ तक तो हम आ गए। तो अब यहाँ तक आने के बाद अब क्या डिसीजन लिया, डिसीजन आप कैसे लेते हो, डिसीजन आप लेते हो अपने पास डेटा, सिचुएशन, अभी मुझे ये करना है। जैसे कि क्लाइंट का कॉल आया है, क्लाइंट ने कहा प्रॉब्लम है, राइट। तो उस प्रॉब्लम में आपका जो डिसीजन आप ले रहे हो, उसमें उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो कि अरे नहीं मेरा सोने का मन है, लेकिन क्लाइंट का कॉल है। तो नेचुरल एक्शन क्या आ रहा है कि मेरे को जाना चाहिए। तो इसमें अगर मैं सो जाता हूं तो क्या ये धर्म है, या फिर मैं चला जाता हूं वो धर्म है। क्वेश्चन इज दैट। अब दो चीज़ें आती हैं डिसीजन में, दो चीज़ें आ गई, डुअलिटी है कि मैं सो जाऊं या मैं चला जाऊं। तो अगर मैं सो जाता हूं तो क्या वो धर्म नहीं होगा, धर्म संगत नहीं है वो, क्या वो धर्म फॉलो करना नहीं है। अगर मैं चला जाता हूं तो क्या वो धर्म फॉलो करना नहीं है।
अब ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर चीज़ धर्म है, समझ रहे हो? अब मैं धर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं धर्म को छोड़ दिया, अब मैं धर्म को जीने की बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सो जाता हूँ, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, या फिर इसको इजी वाले को ले लेते हैं जो नेचुरली लग रहा है कि ये धर्म हो सकता है, यही धर्म है, यही कर्म है, कि भैया आपका जो कर्म है वही धर्म है, राइट? आपका कर्म क्या है कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और आप उसको कॉल आया है, क्लाइंट की प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ये आपका नेचुरल धर्म बन जाता है। तो एक तो वो आदमी है जो अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर लेता कि नहीं मैं जा रहा हूँ। तो ध्यान नोटिस करना, यहाँ पे उसके दिमाग में कोई डुअलिटी नहीं, उसने एक डिसीजन लिया और वो चला गया, तो ये उसका धर्म हो गया, उसने धर्म फॉलो किया, तो यहाँ पे वो धर्म संगत काम कर दिया उसने। लेकिन पॉइंट ये है कि एक सो गया, क्या वो धर्म फॉलो नहीं कर रहा? तो यहां पे ना दो चीजें निकल के आती हैं कि वो सोया है और सोने के बाद भी उसके मन में युद्ध चल रहा है कि मुझे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए। तो टेक्निकली अभी भी वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। धर्म क्या है? एक चीज पे सेटल होना, एक 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 फाइनल चीज डिसाइड करना। जो डिसाइड कर लिया वो जीवंत हो गया, वो एक्शन हो गया। और एक्शन क्या है? लाइफ है। और लाइफ क्या है? लाइफ कैसी चलती है? धर्म से चलती है। तो जो जो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल एक्शन आपने ले लिया, जो जो जीवंत हो गया, जो मैनिफेस्ट हो गया, वो धर्म है। धर्म इज मैनिफेस्टेशन। तो धर्म मैनिफेस्ट, अभी तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे धर्म है, लेकिन वो मैनिफेस्ट कब होगा? जब आप एक्शन ले लोगे। तो एक्शन एक ने सोने का लिया, अगर उसने सोने का लिया और फिर भी ये सोच रहा है अरे नहीं यार क्लाइंट चला जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, कैसे जीवन चलेगा, और सो रहा, और मैं सोऊं या ना सोऊं, ये गलत कर रहा हूं, तो यहाँ नोटिस करो, अब भी आप सेटल नहीं हुए। आपके दिमाग में ये है कि गलत सही का युद्ध चल रहा है और सत्य जीतता है, यानी जो जीतता है वो सत्य होता है, क्योंकि सत्य ही जीत सकता है, राइट? तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिमाग में जो युद्ध चल रहा था कि ये करूं या ये करूं, उसमें से आप कुछ भी पकड़ लोगे, कुछ भी पकड़ लोगे, वो धर्म बन जाएगा, राइट? समझ रहे हो? मतलब अरे वाह, मतलब कि एक आदमी चला गया, उसने कुछ पकड़ लिया, उसका धर्म बन गया। अगर सो रहा है उसने, ये अब बाद में देखेंगे ये सही गलत क्या है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन एक आदमी सो गया, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं है, और वो सो गया कि भाई मेरे को सोना है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे जाना आना क्या है, बस उसने एक डिसीजन लिया और सो गया। तो इसका मतलब उसने भी धर्म फॉलो कर लिया, दोनों ने धर्म फॉलो कर लिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर देखा जाए तो दोनों ही केसेस में धर्म का एक स्टेप चल दिया, धर्म के अकॉर्डिंग। धर्म क्या है? रियलिटी, लाइफ, जीवन। तो उसने एक चीज़ पे सेटल हो गया, मैटेरियलाइज कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया, उसको जीवन में ले आया, दिमाग से लड़ने की जगह, कॉन्फ्लिक्ट की जगह, और उसने उसको फॉलो कर लिया। तो ये धर्म है। तो भाई ठीक है, तो ये धर्म हो गया। तो यानी कि दोनों ही केसेस में दोनों ने धर्म को फॉलो किया, अपना अपना धर्म। हो सकता है उसका धर्म ये हो क्लाइंट खुश रहे, उसका धर्म ये हो कि मेरे मन में जो आता है मैं उसको जीना चाहता हूँ। तो आप उसको गलत कैसे कहोगे? उसने उसको धर्म माना है, क्लाइंट को भगवान मान लिया, उसने खुद को भगवान मान लिया, तो आप गलत कैसे कह सकते हो? तो गलत सही का यहाँ पे हम डिस्कशन अभी नहीं करते, उस पर भी आएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि धर्म का मतलब ये होता है कि आप एक चीज पे सेटल हो गए, बस, है ना? आपके लिए उस टाइम पे आपने एक चीज को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ भी सत्य असत्य है नहीं, वो परसेप्शन है। तो आप जिस परसेप्शन को मानते हो, क्या आप उसे जीते हो? अगला स्टेप उसी के अकॉर्डिंग लेते हो, या फिर आप मानते हो, स्टेप कुछ और सोच के लेते हो, मानते कुछ और हो, तो आप अभी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? तो ये हो गया, एक तो ये तरीका हो गया धर्म को समझने का, कि धर्म का मतलब ये है कि आप जिस चीज को मानते हो उसको जी रहे हो, करेक्ट? अब उससे भी डीपर कोई बात हो सकती है क्या? कोई लेयर और है बाकी यहाँ पे?
तो लेयर एक मुझे अब दिख रही है थोड़ी थोड़ी। वो लेयर क्या दिख रही है कि आप किसी भी चीज को मानते हो तो उसको क्यों मानते हो। ये तो हो गया कि मैं अपने आप को भगवान मानता हूं, वो क्लाइंट को भगवान मानता है, राइट। तो वो क्लाइंट की सेवा में लगा हुआ है, वो अपनी सेवा में लगा हुआ है। तो तो क्या आपका जीवन का क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? तो इससे सब कुछ हो जाएगा। मतलब अगर आप अपने धर्म का एक एंकर बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको एंकर बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर वो क्लाइंट को आज स्टेप लिया तो क्लाइंट भगवान है, कल स्टेप ले रहा है वो खुद भगवान है, परसों स्टेप ले रहा है उसकी गर्लफ्रेंड भगवान है कि भाई मैं अगला स्टेप इसलिए ले रहा हूँ गर्लफ्रेंड को ये चाहिए, अगला स्टेप इसलिए ले रहा हूँ क्लाइंट को चाहिए। तो आप एक साथ चार चीज़ों को भी मान सकते हो क्या? राइट। तो आप एक साथ चार चीज़ों को नहीं मान सकते, आप एक टाइम में एक चीज़ को ही मान सकते हो आप, राइट। तो एक टाइम में एक ही चीज़ को मान के आप चल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि धर्म जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री होता है और अलग अलग सिचुएशन में आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, आपने एक्शन लिया, आपने माना और आप चल रहे हो, तो धर्म को आपत्ति नहीं होती है किसी चीज़ की, है ना। धर्म को आपत्ति नहीं होती है। अब पॉइंट ये है कि इसको बिगर पिक्चर में लेके आते हैं। ये तो हमने एक नॉर्मल तरीके से धर्म को समझा कि धर्म क्या होता है। धर्म नेक्स्ट स्टेप लेना होता है और नेक्स्ट स्टेप उस तरीके से लेना होता है कि आप क्या मानते हो, आप किस चीज़ को मानते हो और उसको बेस बना के आप अगला स्टेप लेते हो। तो आप कंटिन्यूअसली अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ फाइनल हुई। लेकिन अब ये पॉइंट ये है कि एक अब वो वाला पार्ट आता है जो डेफिनेशन औरों की है और लोगों की है। तो उसमें भी और कहीं पे भी जाओगे तो एंड में तो यही आता है। वैसे ये रूट है, मतलब यही सब कुछ है। जो मैं बकचोदी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये एंड है। लेकिन इससे बड़ी पिक्चर भी लोग देखते हैं, बड़े 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 नाम हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें लोग मानते हैं।